जय हिंद दोस्तों। आज हम क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस के एक नए चैप्टर को शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है द पावर ऑफ न्यू ब्लॉक्स। इस चैप्टर के अंदर हम उन देशों के बारे में जानेंगे जो अमेरिका का स्थान ले सकते हैं। उसको जानने से पहले हम थोड़े से बेसिक चैप्टरों को समझेंगे जो हम पहले पढ़ चुके हैं। हल्का सा रिकैप करते हुए हम इस चैप्टर पर आने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले जब आपने पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 तो उसमें सबसे पहले आपने पढ़ने की कोशिश करी थी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की। आपको याद होगा कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट 1914 से 1918 के बीच में हुआ था। इसके बाद आपने पढ़ा था वर्ल्ड वॉर सेकंड के बारे में, और ये 1939 से 1945 के बीच में हुआ था। और आपको ये याद भी होगा कि ये दोनों ही वॉर अलाइड और एक्सिस पावर के बीच में हुए थे। एक्सिस पावर के बीच में हुए थे। अलाइड में थे 4 देश, यूएसए, यूएसएसआर, ब्रिटेन और फ्रांस। और इसमें आपने पढ़ा था कि इसमें 3 देश थे, जर्मनी, जापान और इटली, जिसमें आपने समझा था कि ये इसमें अलाइड पावर जीत गई थी, ये जीत गए थे। फिर भी क्या हुआ कि अलाइड पावर के 2 देश एक दूसरे को पावर का प्रदर्शन करने के लिए दुनिया के सामने 1945 में आते हैं। कौन कौन से 2 देश? तो एक है यूएसए और दूसरा यूएसएसआर। क्यों आते हैं? क्योंकि यूएसए ने जापान के ऊपर, ठीक है, हिरोशिमा और नागासाकी पे 6 अगस्त को परमाणु बम से हमला कर दिया था। तो इसे लगता है कि भैया ये अपनी पावर को ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर दिखा रहा है, तो इसका विरोध करने के लिए ये आते हैं। ये भी दिखाना चाहता है कि भैया मैं कमज़ोर नहीं हूँ, इसलिए दुनिया के सामने आता है। और यूएसएसआर, तो ये दोनों यूएसए और यूएसएसआर 1945 में एक दूसरे के सामने आकर एक बिना रक्त रंजित या कहें कि बिना हथियारों के सिर्फ इनडायरेक्टली वॉर लड़नी शुरू करते हैं, जिस वॉर को हम कहते हैं कोल्ड वॉर। ये भी पढ़ा था। और आपने ये पढ़ा था, जब आप कोल्ड वॉर पढ़ रहे थे तो आपने समझा था कि कोल्ड वॉर के टाइम पे क्या हुआ था कि एक यूरोप का देश है, इस तरफ यूरोप है, ये रहा, यूरोप के अंदर एक देश है जिसका नाम है जर्मनी। क्या नाम है? जर्मनी। इसे जर्मनी के अंदर पड़ता है बर्लिन, कैपिटल है जर्मनी की, ठीक है। और इस तरफ आपने पढ़ा था कि इस तरफ पड़ता है यूएसएसआर, बहुत बड़ा है, रशिया और भी कई देशों को मिलाकर। और इस तरफ आपने पढ़ा था कि कौन पड़ता है? यूएसए। नीचे की तरफ और भी कई देश हैं। तो ये यूएसएसआर, और आपने यूएसए के बारे में पढ़ लिया था। ये जर्मनी थी, जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। बर्लिन की वजह से क्या होता है कि यहाँ पर 1961 में बर्लिन की सरकार यूएसए और यूएसएसआर के समर्थक देशों की वजह से उसके देश में लड़ाई होने लगती है, और वो पूरी दुनिया को यहाँ पर क्या करती है, पूरी दुनिया में अपने देश को बचाने के लिए पूरी दुनिया के विवादों से वो अपने यहाँ पर दीवार बनाती है। क्या बनाती है? दीवार बनाती है 1961 में, जिसे कहते हैं बर्लिन की दीवार, ठीक है। इसी दीवार के द्वारा पूरा वर्ल्ड 2 भागों में बढ़ जाता है। ये डायरेक्शन ईस्ट पड़ती है और ये पड़ती है वेस्ट, ऊपर पड़ता है नॉर्थ और नीचे पड़ता है साउथ। तो ये ईस्ट पढ़ने की वजह से, पूर्व पढ़ने की वजह से इधर के पूरे एरिया में जितने भी देश थे उन्हें कहा गया पूर्वी गुट, जिसका हेड रहा था यूएसएसआर, ये आप पढ़ चुके थे। और इस वाले को कहा गया था पश्चिमी गुट, वेस्टर्न अलायंस, पश्चिमी गुट अलायंस, और इसको कहा गया था ईस्टर्न अलायंस। इतनी बात क्लियर है? वेस्टर्न अलायंस और ईस्टर्न अलायंस में क्या होता है, ये धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और अपने ग्रुप बनाते हैं, जिसमें वेस्टर्न अलायंस की नुमाइंदगी कर रहा था यूएसए और इसकी नुमाइंदगी कर रहा था यूएसएसआर। इतना आपको बता दिया। इसने अपनी पावर को बढ़ाने के लिए कई ऑर्गेनाइजेशन बनाए, जैसे नाटो, सीटो, सेंटो। और इसी सेम प्रकार से ईस्टर्न अलायंस के द्वारा भी एक संगठन, एक ग्रुप बनाया जाता है जिसका नाम है वार्सा पैक्ट। तो इतना बेसिक आप समझ चुके थे। क्या हुआ था, ये फर्स्ट चैप्टर के अंदर आपने पढ़ा था। फिर इसके बाद जब आप चैप्टर और नाम की स्टेब्लिशमेंट वो सब अभी अलग है। फिर चैप्टर नंबर 2 जब आपने समझा था तब आपने पढ़ा था कि भैया क्या हुआ था कि जो यूएसएसआर है, आपने उसकी विशेषताएं, ठीक है, उसके टूटने के कारण, ठीक है, और जब वो टूट गया तो उसके क्या परिणाम रहे, डिस्टिंग्विशन के रीज़न और उसके कॉन्सिक्वेंसेज आपने पढ़े थे। इतनी चीज़ क्लियर है। मीन्स यहाँ पे 2nd चैप्टर में आपने क्या पढ़ा था कि पूरी दुनिया के अंदर जो 2 पावर थी, एक यूएसए और दूसरा यूएसएसआर, उसमें से एक पावर यूएसएसआर खत्म हो गई, बची कौन?
यूएसए। तो चैप्टर 3 के अंदर आपने पढ़ा था कि पूरी ही दुनिया के अंदर सिर्फ एक ही कंट्री यूएसए का राज रहता है, का राज पूरी दुनिया पे स्थापित हो जाता है और ये अपने हिसाब से कई सारे डिसीजन लेने लगता है, जिस वजह से कहा जाता है कि पूरी दुनिया क्या हो जाती है, वन पोलर हो जाती है। क्या हो जाती है? वन पोलर, एक ध्रुवीय हो जाती है। इतना आप पढ़ चुके थे कि पूरी दुनिया क्या होती है, 1960 ये टूट जाता है 1991 में, आपने पढ़ा था। और 1991 के बाद जो अमेरिका है वो पूरी दुनिया पर राज करने लगता है, जिसकी वजह से दुनिया बन जाती है एक ध्रुवीय वन पोलर। इतनी बात समझ में आ गई। इसी चैप्टर के अंदर, ये 3 चैप्टर आप पढ़ चुके हैं, अब आती है चैप्टर नंबर 4 की बात, जिसका नाम है द पावर ऑफ न्यू ब्लॉक्स, ये सत्ता के नए केंद्र। इसके अंदर आप क्या पढ़ने वाले हैं, तो आप कुछ ऐसे देशों के बारे में पढ़ने वाले हैं जो आने वाले समय में अमेरिका की जगह ले सकते हैं या अमेरिका के बढ़ते हुए वर्चस्व को, हेजेमनी को कम कर सकते हैं या रोक सकते हैं। तो आइए हम उन्हीं देशों के बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं कि वो कौन कौन से देश हैं या कौन कौन से संगठन हैं जो आने वाले समय में अमेरिका के बढ़ते हुए वर्चस्व को कम कर सकते हैं। तो रुकिए बस 1 मिनट, अभी हम कंटिन्यू करके इन देशों के बारे में जान लेते हैं। वो मेनली देश जो हैं वो आने वाले समय में अमेरिका की इस बढ़ती हुई दादागिरी को कम कर सकते हैं। ठीक है, आप देखते होंगे कि पूरी दुनिया में ये कैसे अपनी दादागिरी को फैलाता है। ठीक है, कई सारे ऐसे डिसीजन हैं जिसमें ये इंडिया को और भी अन्य देशों को रोकता है। तो देखते हैं कि वो कौन कौन से देश हैं जो अमेरिका की इस जगह को ले सकते हैं और इस वन पोलर के सिस्टम को मल्टीपोलर में कन्वर्ट कर सकते हैं। मल्टीपोलर का मतलब है बहुध्रुवीय विश्व, मतलब पूरी दुनिया पर किसी एक का कंट्रोल ना होकर बहुत सारे संगठनों का कंट्रोल होना। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन कौन से देश हैं जो आने वाले समय में अमेरिका का स्थान ले सकते हैं। ठीक है, पहले हम ग्रुपों के बारे में जानते हैं कि वो कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन या कौन कौन से संगठन हैं जो आने वाले समय में अमेरिका की जगह ले सकते हैं। तो पहला संगठन है यूरोपियन यूनियन। कौन सा है? यूनियन। यूरोपियन यूनियन को ही यूरोपीय संघ कहते हैं। ये मेनली यूरोप के देशों के द्वारा मिलकर बनाया गया है, जो आने वाले समय में ऐसा लगता है कि अमेरिका को चुनौती दे देगा। इसके साथ साथ आसियान, जिसे कहते हैं एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जो भी आने वाले समय में अमेरिका को चुनौती दे सकता है, क्योंकि इतनी तेज़ी से डेवलप्ड करने वाला ग्रुप है जो ऐसा लगता है कि आने वाले समय में अमेरिका की जगह ले लेगा। इसके साथ साथ एक ब्रिक्स है, जिसे कहते हैं ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इसके साथ साथ एक और देश है जिसका नाम है सार्क। एक और ग्रुप है जिसका नाम है सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। ये चारों ही ग्रुप आने वाले समय में अभी की रफ्तार के अकॉर्डिंग जिस गति से अपना विकास कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि आने वाले समय में ये अमेरिका की जगह ले लेंगे या एक नए पावर के तौर पर दुनिया में उभरेंगे, जो अमेरिका की पावर को कम कर सकते हैं। ठीक है, जिससे दुनिया वन पोलर से शिफ्ट होके मल्टीपोलर बहुध्रुवीय की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। इसी के साथ साथ कुछ ऐसे देश भी हैं जो अमेरिका की इस बढ़ती हुई पावर को कम कर सकते हैं। तो उन देशों के बारे में जान लेते हैं। तो वो देश भी आपके सिलेबस में आपको 4 हैं और उन 4 देशों के बारे में पढ़ना है। पहला है चाइना। चाइना बहुत तेज़ी से डेवलप्ड करने वाला देश है और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी जीडीपी वाला देश भी है। और ऐसा माना जाता है कि जिस रफ्तार से इसकी जीडीपी बढ़ रही है, तो आने वाले समय में ये 2035 तक ये अमेरिका की जीडीपी को भी पीछे छोड़ देगा। क्लियर। दूसरा है रशिया। रशिया एक सुपर पावर के तौर पर है जो यूएसएसआर के टूटने के बाद उसका उत्तराधिकारी बना था और बहुत सारे परमाणु हथियारों के साथ और बहुत सारी हाईएस्ट टेक्नोलॉजी के साथ या अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ ये दुनिया के सामने एक नए केंद्र के तौर पर आया है, जो अमेरिका की शक्ति को भी कम करने का काम करेगा। इसी के साथ साथ एक देश है इजराइल। कौन सा है? इजराइल। और चौथा है अपना प्यारा से देश इंडिया। ये 4 ऐसे देश माने गए हैं वर्ल्ड के कई सारे राजनीतिज्ञों के द्वारा कि ये चारों ही देश अमेरिका की इस बढ़ती हुई पावर को आने वाले समय में कम कर सकते हैं और या उसकी जगह ले सकते हैं या उसके बराबर आकर खड़े
हो सकते हैं। और यही चार वो संगठन हैं। तो आइए हम इन्हीं चारों संगठनों के बारे में पढ़ते हैं या समझते हैं। आने वाली वीडियोज़ में आपको हम यूरोपियन यूनियन, आसियान, ब्रिक्स और सार्क के बारे में बताएंगे। इसके साथ साथ हम चाइना, रशिया, इजराइल और इंडिया के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, जिसमें हम कंप्लीट करेंगे यूरोपियन यूनियन को, और ऐसा करेंगे कि इनको शॉर्ट्स में कंप्लीट करते हुए आगे मिलेंगे। तो चलिए, जय हिंद।